क्या मांसाहार करने वाले, नशा करने वाले व्यक्ति पूजा पाठ कर सकते हैं? ये भी पूजा पाठ करके भगवान की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मेरा वीडियो इसी पर है कि क्या मांसाहार करने वाले सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं भगवान की, और यदि कर सकते हैं तो ये किन देवताओं की पूजा कर सकते हैं। जय श्री राम दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब कुछ करें। कमेंट में जय श्री राम लिखें। दोस्तों, राम हमारी ऊर्जा है। दोस्तों, सनातन में कहा जाता है कि देवता भी तीन प्रवृत्ति के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो मनुष्य भी तीन प्रवृत्ति के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब आई बात कि यदि आप तामसिक प्रवृत्ति के हैं, आप मांसाहार खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप खाते हैं, आपको पसंद है, आप शराब पीते हैं, आपके अंदर सारे तामसिक गुण हैं, तो आपको तामसिक देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। अब तामसिक देवी देवता कौन है? माता काली, भैरव देवता हैं, और भी कई सारे देवता हैं। तो इनकी पूजा यदि आप करते हैं तो आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि आप जो भी आहार कर रहे हैं उसका उनको भोग भी लगाएंगे तो आपको वो देवता खुश होते हैं क्योंकि उनका आहार वो है, वो तामसिक है। दोस्तों, यदि आप सात्विक प्रवृत्ति के नहीं हो, तामसिक प्रवृत्ति के हो, और सात्विक देवी देवता की पूजा करते हो, जैसे भगवान राम हो गए, हनुमान जी हो गए, कृष्ण हो गए, विष्णु भगवान हो गए, है ना, ये शंकर भगवान हो गए, आप इनकी पूजा करते हैं और आप चाहते हैं आपको सिद्धि प्राप्त हो, और आप क्योंकि तामसिक प्रवृत्ति के हैं तो आपको सिद्धि तो बहुत दूर की बात है, आपको इनसे दंड भी मिल सकता है। तो इसलिए बहुत ध्यान से रखें। लेकिन दोस्तों देखो, हमारे शास्त्रों में कुछ कहानियां हैं कि किस तरह से तामसिक प्रवृत्ति के लोगों ने सात्विक देवी देवता की पूजा करके सिद्धि प्राप्त की है। तो देखिए, आप अपनी पूजा पाठ क्यों कर रहे हैं? यदि आप पूजा पाठ आत्म कल्याण के लिए या समाज के कल्याण के लिए करते हैं तो फिर तो सारी चीजें आपकी फलीभूत हो जाएंगी। आपका ध्येय क्या है, आपकी पूजा पाठ का ध्येय क्या है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। दोस्तों, शास्त्रों में बहुत लोगों के ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे अजामिल का है, इसी तरह से सदन कसाई का है, जो कसाई होते हुए भी उसने मुक्ति प्राप्त की थी, भगवान के दर्शन प्राप्त किए थे। वाल्मीकि जी का एग्जाम्पल है, जो कि तामसिक प्रवृत्ति के थे और जब बदल गए तो सात्विक हो गए। देखिए, किसी को भी बदलना आसान नहीं है, भीतर से परिवर्तन होता है। आप बाहर से किसी को बोलेंगे कि आप ये करो, वो करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, लेकिन भीतर से उसकी इच्छा हो रही है तो समय मिलते ही वो सारे नियमों को तोड़ देगा और अपना शुरू हो जाएगा। लेकिन यदि वो भीतर से अपनी चाह रखता है छोड़ने का और सात्विक भोजन करने का, तो फिर वो सात्विक हो सकता है। देखिए, जब भी किसी के अंदर प्रेरणा उठती है ना, तो भीतर से उठती है। आपके अंदर भक्ति की प्रेरणा उठेगी, आप चाहेंगे कि आप भगवान की पूजा करें, तो ये प्रेरणा आपको भीतर से उठेगी। तो जब आपको भीतर से प्रेरणा उठेगी तो आप भीतर से ही अपने आप को परिवर्तन करने की चाह रखोगे, और यदि आपकी चाह भीतर से होती है तो आप उसमें सफल होते हो। लेकिन यदि आप बाहर से ही सोच रहे हो कोई मुझे कुछ बताए करे तब जाके मेरे भीतर परिवर्तन आए, तो ये बहुत मुश्किल होता है। समय मिलते ही, समय जैसे ही आपको थोड़ा सा ढील दी और आपने अपना दोबारा से अपने पुराने ढर्रे पर आ जाओगे। तो जैसे ही आप भक्ति करने लगे हो, धीरे 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 आपका मांसाहार छूट जाएगा और भगवान ना शुद्धि करते हैं। फिर भगवान आपकी शुद्धि करेंगे। और देखो, कोई बच्चा है ना हमारा, कीचड़ में सन गया है, लेकिन उसकी माँ, अगर वो अपनी माँ के पास जाएगा तो माँ क्या बोलेगी? हट हट, तू गंदा हो गया, ऐसा करेगी? नहीं, माँ उसको नहलाएगी, धुलाएगी, साफ करेगी और फिर उसको अपनी गोद में बिठाएगी। तो सेम इसी तरह से भगवान भी हमारे साथ करते हैं। इसलिए जब भी करें तो भगवान से ही प्रार्थना करें कि मेरा ये मांसाहार खाने की प्रवृत्ति छूट जाए और मैं आपकी भक्ति करूं। ठीक है, तो वो सब कुछ करेंगे, आपने खुद कुछ करना ही नहीं है, बस आपने उनके पास अपनी बात छोड़ देनी है। तो इस तरह से कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आपकी नहीं छूट रही है तो आप उनसे बोलो कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, बस आप कुछ करो कि छूट जाए। तो इस तरह से जहाँ चाह वहाँ राह हो जाती है।
तो आप एक बार चाह करिए भक्ति की, तो आपको राह अवश्य मिल जाएगी। और इस तरह से आप अगर मांसाहार करते भी हैं तो आप अपने भीतर इच्छा कामना कीजिए कि आपकी मांसाहार, आपका शराब वगैरह जो भी है सब छूट जाए और आपको मुक्ति प्राप्त हो, भगवान के दर्शन प्राप्त हो, आपका जीवन धन्य हो जाए। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सफल भयाजू, है ना, रामचरितमानस जी में कहा गया है ये श्लोक। तो इस तरह से आप ये बार बार बोलते रहेंगे तो आपके सब काम सफल हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।